द्वीपों में से कौन सा द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, ये तुम्हें बताया गया है। आप जानते हो, देखो बोर्नियो द्वीप है, या मतलब मेडागास्कर है, या ग्रीनलैंड है, या इरियन जाया है। तो आपको पता है बोर्नियो जो है वो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि इरियन जाया जो है वो न्यूगिनी पापुआ जो द्वीप समूह है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, उसके संबंध में क्या करता है, ये चर्चा करता है। ठीक है, इसके संबंध में हो जाएगा। तो इसका आंसर जो राइट होगा कौन सा हो जाएगा सर? तो वो हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो पर कितने देश अवस्थित है? 3 देश अवस्थित है। 3 देश कौन कौन से हैं? बोर्नियो तो देश है ही नहीं। बुरनेई है, मलेशिया है, और क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। तो इंडोनेशिया की राजधानी अभी स्थानांतरित करके कहाँ लेके जा रहे हैं बोलो? बोर्नियो द्वीप पर लेके जा रहे हैं। जबकि 3 ओर से बुरनेई जो देश है वो घिरा हुआ है किस देश से? तो मलेशिया से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? मलेशिया से घिरा हुआ है। उस हिसाब से क्या हो जाएगा इसमें आंसर? आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड के बारे में कल बताए थे आपको कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, मतलब द्वीप है, वो कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड। तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, मेडागास्कर आ गया। न्यूगिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और बोर्नियो दुनिया का तीसरा। पहले नंबर पे कौन है? ग्रीनलैंड। दूसरे पे कौन है? न्यूगिनी। तीसरे पे कौन है? बोर्नियो। जबकि मेडागास्कर क्या है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर क्या है? सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। इसे लगाइए। विश्व में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है, विश्व में सबसे बड़ा। तो देखो न्यूगिनी आ गई। अभी जस्ट बताया भी आपको, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर। तो अब इसमें ग्रीनलैंड तो दे दिया एक नंबर पर, इसके बाद में दूसरे पे कौन आ जाएगा? न्यूगिनी आ जाएगा। तीसरे पे कौन है? बोर्नियो है। जबकि हम बात करें सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। जबकि यह भी इंडोनेशिया का ही द्वीप है। जावा, जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। जकार्ता में क्या है? आसियान का हेडक्वार्टर है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ जाएगा? जावा पर पड़ जाएगा, ध्यान रखना ही हो जाएगा। इसके अलावा हमने इंडोनेशिया के बारे में बताए थे। दुनिया में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया पर कितने द्वीप है? लगभग 13,000 द्वीप समूह है, ये बता दिए थे आपको। ठीक है, 5 द्वीपों पर मतलब इनका 95% क्षेत्रफल है। और कौन कौन से 5 द्वीप है? सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सुलावेसी है, और इरियन जाया है। इरियन जाया हो जाएगा। ठीक है, ये लगा देंगे। नेक्स्ट लगाइएगा, लगाओ इसको, इसे लगाओ। इसमें एक देखोगे तो न्यूगिनी द्वीप समूह में कितने देश आते हैं? 2 देश आते हैं। न्यूगिनी द्वीप समूह में कितने देश हैं? 2 देश हैं। 2 देश कौन कौन से हैं? तो इंडोनेशिया आ जाता है, और पापुआ न्यूगिनी आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे। और न्यूगिनी द्वीप समूह पर 2 देश अवस्थित है, बताई दिया आपको। यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा? इरियन जाया और पापुआ न्यूगिनी। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? इतना ही दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है कालीमतन, है ना, इसको लगा के देखिएगा। कालीमतन जिस द्वीप का अंग है वह है। कालीमतन किस द्वीप का अंग है बताइएगा? तो कालीमतन किस द्वीप का अंग है? क्यूबा का है, मेडागास्कर का है, हॉन्शू का है, और बोर्नियो का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोर्नियो का हो जाएगा कालीमतन। तो कालीमतन जो है, यानी कालीमतन को, बोर्नियो कालीमतन क्यों कहते हैं? क्योंकि पेट्रोलियम की अधिकता है, इस कारण से इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कालीमतन कह देते हैं। मतलब पेट्रोलियम कैसा होता है? काला होता है, ब्लैक होता है, इसलिए कालीमतन के नाम से जानते हैं। जबकि इसकी बात करें, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये हमें देखना है। तो सुमात्रा है, जावा है, या बोर्नियो है, या मेडागास्कर है। तो कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो हो जाएगा। क्योंकि बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये लग जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बताओ। विश्व में सबसे बड़ा तो चाइना ही हो जाएगा। कौन है? चाइना। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? चाइना। लेकिन चाइना मेरे ख्याल से यहाँ मुश्किल ही है, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चाइना में क्योंकि ठंडा इलाका है, और ठंडा इलाका है तो मतलब भारत इसमें राइट हो सकता है। ठीक है, और श्रीलंका भी इसमें आ सकता है। तो डाउट में रहेगा, मान लीजिएगा या तो ऑप्शन सी है, या मतलब श्रीलंका ही हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको नहीं रखना है। हाँ, नारियल ठंडे में हो जाते हैं, गर्म में होता है। नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? केरला का है। केरला में तो आता है नारियल हमारे यहाँ पर। हाँ, तो इसका मतलब केरल में क्या गर्म स्थान है? 20 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के मध्य में जो रहता है स्थिति, वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, पहले तो द्वीप के संबंध में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर पेपर में तुम्हारे द्वीप के संबंध में आए तो कर ले जाओगे आराम से आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसे लगाइएगा। हाँ,
हाँ, अब वो ये कह रहा है तिमोर लेस्टे की राजधानी कहाँ स्थित है। तिमोर लेस्टे क्या है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है जो आसियान में शामिल नहीं है। जो क्या है, आसियान में शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तिमोर लेस्टे क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। यानी आसियान कितने देश है, 10 प्लस 1 हम करेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया में देशों की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। उसके हिसाब से तिमोर लेस्टे की राजधानी का नाम क्या है, दिल्ली है। क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली इंडिया की है, नई दिल्ली भी इंडिया है, दिल्ली मतलब ये इंडिया के संबंध में तीनों नाम दिए गए हैं, जबकि दिल्ली जो नाम है उसके हिसाब से तिमोर लेस्टे हो जाएगा। तिमोर लेस्टे किससे आजाद हुआ था, इंडोनेशिया से। तिमोर लेस्टे किस देश का औपनिवेश था, पुर्तगाल का था। किसका था, पुर्तगाल का था। ऐसे हम लगा देंगे, इसके साथ बन जाएगा। अब तिमोर लेस्टे श्रीलंका से कब, ये गलत दे दिया है, तिमोर लेस्टे इंडोनेशिया से आजाद हुआ था। किससे हुआ था, ये यहाँ पर थोड़ा गलत है, इसका ध्यान रखना। इंडोनेशिया का कब आजाद हुआ, ये बताओ। 19 मई 2002 को। कब हुआ है, 19 मई 2002 को, मतलब ये आजाद हुआ था, ध्यान रखना। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लगाओ इसको, लगाओ। देखो अब क्या कह रहा है, फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है। फिलीपींस के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रखे थे। फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा सर, मनीला हो जाएगा। ठीक है। हनोई किसकी राजधानी है, वियतनाम की है। बैंकॉक किसकी है, थाईलैंड की है। और नेमपेन किसकी है, कंबोडिया की। कंबोडिया की नेमपेन में बड़ा नाम है, और रियली, तो रियल मुद्रा का की हो जाएगी कंबोडिया की। और नाम है किसका, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, वो कहाँ पर है, कंबोडिया में। ये हमने ट्रिक लगाई थी, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, नेमपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेमपेन। तो नेमपेन कहाँ की राजधानी है सर, तो नेमपेन जो है वो कंबोडिया की है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट है। इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यानी फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है, मनीला हो जाएगा। क्या है, मनीला। विश्व का सबसे गहरी खाई, मेरियाना की खाई, बंगाल की खाई, अरब की खाई, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरियाना की खाई, मेरियाना गर्त कहते हैं या मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। मेरियाना ट्रेंच जो है वो फिलीपींस के ठीक पूर्व के अंतर्गत आ जाता है। फिलीपींस के दो द्वीप प्रमुख रूप से रहते हैं। उत्तरी द्वीप का नाम बताओ क्या है, फिलीपींस के उत्तरी द्वीप का नाम लूजोन है, और दक्षिणी द्वीप का नाम क्या है, मिंडानाओ है। उत्तरी द्वीप पर ही इसकी राजधानी मनीला स्थित है। मनीला में किसके हेडक्वार्टर बताओ, एडीबी का मुख्यालय, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मनीला में ही है। ये हो जाएगा। तो अब ये दे भी रहा है, तो एक क्वेश्चन आगे नेक्स्ट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो मनीला में स्थित है। मनीला किस द्वीप पर है, उत्तरी द्वीप पर है, यानी लूजोन द्वीप पर है। किस पर है, लूजोन द्वीप पर है। धारणा एशियाई विकास बैंक, एडीबी बोलते हैं इसको, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी का मुख्यालय भी कहाँ है सर, मनीला में ही है। क्या हो जाएगा, मनीला में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, सियोल किसकी राजधानी, अभी आगे बताते हैं सियोल के बारे में। लूजोन जल संधि किसको जोड़ती है, लूजोन जल संधि किसको जोड़ती है, इसे हमें देखना है। देखो लूजोन जल संधि लगाओ। हाँ, लूजोन जल संधि किसको जोड़ती है, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को, अंडमान सागर है, पीला सागर है, थाईलैंड की खाड़ी को मैरीगढ़। ये एक भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा लूजोन जल संधि। आपको पता होना चाहिए, ये इनको जोड़ती है और अलग करती है, तो ताइवान को, फिलीपींस को, उनके बीच में ये मतलब जल संधि है। तो इस तरफ क्या है, इस तरफ हो जाएगा फिलीपींस सागर, क्या फिलीपींस, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। क्या हो जाएगा, दक्षिणी। मैप को थोड़ा रिलेटेड मतलब रिकॉल किया करो, मैप को आपने इस तरह से पढ़ा था ना, नीचे फिलीपींस था, ऊपर ताइवान था, और बीच में हमने क्या जल संधि बनाई थी। तो ये हो जाएगा। तो अभी इधर कौन सा था, दक्षिणी तीन सागर था, इस तरफ कौन सा था, क्या हो जाएगा, फिलीपींस सागर। इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, लूजोन जल संधि जो इसको, अब देखो लूजोन जल संधि अलग करती है फिलीपींस और ताइवान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी दिया है इसमें, फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है, यानी लूजोन जल संधि जो है वो फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। ये ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी का नाम क्या है, बीजिंग है। क्या है, बीजिंग। मतलब संघाई चाइना का सबसे बड़ा शहर है ना। इसे एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला चाइना का शहर कौन सा है, संघाई है। दिल्ली तिमोर लेस्टे की राजधानी है। सिंगापुर एक देश है जो आसियान कंट्री के अंतर्गत आता है, छोटा सा है ना, ये बता दिया था आपको। तो ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट लगाइएगा। एशिया का मरीज किसे कहते हैं, एशिया का मरीज कहते हैं किसे, चाइना को। किसे कहा जाता है, चाइना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एशिया का मरीज किसे कहते हैं, मरीज चाइना को कहते हैं।
जापान पाकिस्तान नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताओ, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, कनाडा और चीन। रूस, कनाडा, चीन। रूस, कनाडा, चीन तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो यूएसए आएगा चौथी पर। हाँ, हालांकि एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया है, लेकिन तुम अभी फिलहाल तुम चाइना को लगाओ यहाँ पे। दुनिया का तीसरा, देखो दुनिया में टोटल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देश देखोगे ना तुम, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देशों को देखें तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा हो जाएगा सर? वो रसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दूसरा कनाडा हो जाएगा, तीसरा चाइना हो जाएगा, चौथा यूनाइटेड यानी यूएसए हो जाएगा, पांचवा ब्राजील हो जाएगा, छठवां ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और सातवां भारत हो जाएगा। ठीक है, और आठवां कौन सा? अर्जेंटीना। कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। तो पहले पर कौन है? रूस, दूसरे पे कौन सा? कनाडा, तीसरे पे कौन सा? तीसरे पे हो जाएगा आपका चाइना, और चौथे पे कौन है? यूएसए, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत और आठवें पे कौन है? अर्जेंटीना है। तो दुनिया के जो मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देश हैं वो इस तरह से हमारे रहते हैं। आप देख सकते हो, तो इस तरह से बनाएंगे, ऐसे आएगा, ये जड़ बन जाएगा। तो एक जड़ के गुणने पर कौन है? रूस, दूसरे पे कौन है? कनाडा, तीसरे पे कौन है? चाइना, चौथे पे कौन है? यूएसए, पांच पर, फिर छठवां, फिर सातवां। इस तरह से हम देख लेंगे इसको, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगा लेंगे हम इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लगा सकते हो। देखो आप आगे देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सब। अब देखो, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का पहला देश, सबसे बड़ा देश कौन सा? भारत हो जाएगा। वर्तमान में भारत हो गया है, पहले चाइना था, चाइना दूसरे पर आ गया। क्या गया? चाइना दूसरे पर। चीन की भाषा क्या है? मंडारिन। क्या है? मंडारिन है। चीन की भाषा क्या हो जाएगी सर? मंडारिन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? मंडारिन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, लगाइएगा। वो कह रहा है निम्न में से, है ना, निम्न में से कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों के संसार का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, ध्यान रखना है। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तंबाकू उत्पादन में बताओ, प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है तंबाकू उत्पादन में? बताइए ना। तो इंडिया ही रख देना, इंडिया है। ठीक है, अब उसका विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश है, तो कोयला उत्पादन करने वाला देश चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, ध्यान रखना है। और निम्न देशों में लोहा इस्को का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लोहा इस्को का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो ये भी चाइना हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका भी चाइना ही है, तंबाकू का भी। हाँ, चाइना आ जाएगा तंबाकू का भी। ठीक है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादक में प्रथम स्थान है? तो चीन ही हो जाएगा, क्योंकि चीन जो है ना, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है और जनसंख्या भी ज्यादा, तो मुझे लगता है वही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये बन जाएगा। नेक्स्ट लगाइएगा, लगाओ। हाँ, तो देखिएगा, ये वाला हमने लगा दिया ना, ये लग गया क्वेश्चन, ये वाला लगाना है। लगाओ। वो कह रहा है कि रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? मतलब जब चाइना जो मतलब उस समय, मतलब प्राचीन इतिहास से पढ़ते हैं हम लोग, तो उस समय में मिलता है रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग पर किसका अधिकार? कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। चाइना का रेशम मार्ग था, जिसे हम, जो कि यूरोप को जोड़ता था व्यापार करने के उद्देश्य से, तो उसी पर किसी ने अधिकार कर लिया था? कनिष्क ने। और कनिष्क जो था वो क्या करता था? इनसे टैक्स वसूलता था, तो टैक्स वगैरह का रेशम मार्ग से मिल था। अब उसी तरह से देखो, तिब्बत चीन का हिस्सा कब बना? 1959 में। कब बना? 1959। तिब्बत की राजधानी का नाम क्या है? लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। तो तिब्बत के बारे में आपको ध्यान रखना, ही हो जाएगा। तिब्बत पर कब्जा कब किया इन्होंने? 1959 में। कब किया? 1959 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बताओ, ग्रांड नहर जोड़ती है किसको? ग्रांड नहर जोड़ती है किसको? होक्काइडो द्वीप और होन्शु को, बीजिंग और शंघाई को, ठीक है, मकाऊ और हांगकांग को, हेनान और ताइवान को। बताओ क्या आएगा? ग्रांड नहर। वो मलक्का जल संधि है। ग्रांड नहर किनको जोड़ती है? होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को नहीं, बीजिंग और शंघाई को, मकाऊ और हांगकांग को। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, बी है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं?
एशिया एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं संघाई को, ये करा दिए थे। ताइवान एक अलग देश है, सिमोल यहाँ पर कोई होगा, और बीजिंग इसकी राजधानी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट माना जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा संघाई। कौन सा राइट हो जाएगा? संघाई हो जाएगा, संघाई। कराया ग्रैंड नहर कराया है क्या? तो ग्रैंड नहर चाइना में ही तो है ना, वो तो किरा नहर था ना, वो ग्रेट चैनल है, वो उसके हिसाब से नहीं। ये ग्रैंड नहर जो बीजिंग और संघाई के अंतर्गत है, ये जगह ऑप्शन बी है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ छूट गया तो नोट कर लो, जो आपने लिखा है ना वो छूट गया तो कर लो। ग्रैंड नहर कहाँ पर हो जाएगी? चाइना में पड़ जाएगी। नेक्स्ट लगाओ, नेक्स्ट लगाओ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पड़ जाएगा? न्यू डेवलपमेंट, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? संघाई। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय एडीबी का, तो ये कहाँ पर? मनीला में। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। किसकी है? फिलीपींस की राजधानी, ठीक है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चाइना में। टकला मकान मरुस्थल का चीन में है, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया और चाइना दोनों की सीमा पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगोलिया में भी है और चाइना में भी है, तो दोनों जगह हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी का नाम बताओ क्या? मंगोलिया की राजधानी का नाम उड़ान बटोर, क्या हो जाएगा? उड़ान बटोर। मंगोलिया की राजधानी का नाम उड़ान बटोर। एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? बताइए, एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? सवाना घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, नहीं ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, हाँ डाउन्स। और कैंटरबरी का पड़ जाएगा न्यूजीलैंड में है। पटाना पड़ता है श्रीलंका में। इसका श्रीलंका का पड़ता है एशिया में, तो इसके हिसाब से क्या एशिया का घास का मैदान क्या हो जाएगा? पटाना। क्या हो जाएगा? पटाना घास का मैदान हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लगाओ ये इसको, बताओ फाइव फ्लावर झील कहाँ पे अवस्थित है? अब फाइव फ्लावर जैसे तुमने लिखी रही, मैं झील का टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग से, तो मैं लिखाऊंगा भी, फिर भी कहाँ जाएगा? चाइना में है ना, ऑप्शन नंबर बी। फाइव फ्लावर झील कहाँ स्थित है? चाइना में है, ठीक है। रूस में बैकाल झील है, और तुर्की में बताओ कौन सी झील है? बॉन झील है। तंजानिया में कौन सी झील है बताओ? तंजानिया में दुनिया की सबसे लंबी झील है, जो पढ़ाएंगे झील का टॉपिक है वहां पर, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन, क्या कहती है? मैकमोहन। मैकमोहन भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य में है। मैकमोहन रेखा जो होती है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य में है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है, जीरो लाइन जो है बांग्लादेश के मध्य में है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में है, ये हो जाएगा। मुझे लगता है काफी अनुभव है तो मेरे क्वेश्चनों में, अब कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर ले जाओगे। हाँ, तो वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे ज्ञान होता रहेगा। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है बताओ? चाइना में। कहाँ स्थित है? चाइना में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है। तिब्बत की पठार की ऊंचाई है, बताओ, तिब्बत के पठार की ऊंचाई है कितनी बताओ? तिब्बत के पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी सर? 5000 मीटर है। कितनी है? 5000 मीटर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी? 5000, ठीक है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? यांगत्से कियांग को, वांगहो नदी को। चीन का शोक किसे कहते हैं? देखो, यांगत्से कियांग जो वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, और दूसरा वांगहो। इसे वांग मतलब गलत लिख दिया, जो वांग ऐसे लिख जाएगा वांग। इसे कहते हैं येलो रिवर। क्या कहते हैं? येलो रिवर। तो येलो रिवर को ही चीन का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो रिवर को चीन का शोक कहते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते थे? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। उसी तरह से वांगहो नदी को क्या बोलते हैं? चीन का शोक कहा जाता है। क्या कहते हैं? चीन का। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? क्या जाएगा? यांगत्से कियांग। इरावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। वो नदी इटली की गंगा कहलाती है, इटली की सबसे लंबी नदी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यांगत्से कियांग नदी जो कहाँ पर है? चाइना में बहती है। चाइना की सबसे लंबी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये कहाँ आ जाएगी? सब यही बन जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लगाते हैं सर, लगाओ इसको, बताओ ताइवान की राजधानी का नाम क्या है? ताइपे। ताइवान की राजधानी का नाम ताइपे है। संघाई चाइना का सबसे बड़ा शहर है। उड़ान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। सियोल किसकी राजधानी बताओ?
है दक्षिण कोरिया की, किसकी है? दक्षिण कोरिया की है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की, दक्षिण कोरिया की सियोल है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन क्लियर है मेरे ख्याल से, 4 क्लियर है। नेक्स्ट करिएगा, लगाओ, इसे लगाओ, इसे देखे तो कोरियाई प्रायद्वीप पर कितने देश अवस्थित है सर? 2 देश अवस्थित है। कोरियाई प्रायद्वीप पर देखा जाए तो 2 देश अवस्थित है। कौन कौन सा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। जापान अपने आप में अलग द्वीपीय राज्य है, ठीक है, देश है, तो वो अलग बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरी कोरिया की राजधानी का नाम बताओ क्या? उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग, ये जब प्योंगयांग, प्योंगयांग। सियोल क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। बीजिंग राजधानी किसकी है? बीजिंग चाइना की है। टोक्यो किसकी है? जापान की। टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान की। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम सियोल है। क्या है? सियोल। और टोक्यो किसकी है? जापान की है। ताइपे ताइवान की है। और प्योंगयांग किसकी है? प्योंगयांग हो जाएगी किसकी? उत्तरी कोरिया की। किसकी हो जाएगी? उत्तरी कोरिया की हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करो, लगाओ इसको। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य में कौन सी रेखा है? 38 डिग्री। चारों आंसर करो, चारों। 38 डिग्री जो रेखा है, समांतर रेखा किसी मध्य? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य। इसका आंसर ये हो गया। 17 डिग्री बताओ। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में कौन सी डिग्री समानांतर रेखा है? 17 डिग्री। 24 डिग्री समानांतर रेखा बताओ किसके मध्य में है? 24 डिग्री समानांतर रेखा। और 10 डिग्री चैनल तो अंडमान निकोबार के मध्य में। किसके मध्य में? अंडमान निकोबार के मध्य में है 10 डिग्री चैनल जो रहता है। 24 डिग्री किसके मध्य में हो सकती है बताओ? 24 डिग्री जो है, 24 डिग्री समानांतर रेखा, 24 डिग्री जो है ना, भारत पाकिस्तान के मध्य में, भारत पाकिस्तान के मध्य में, कच्छ में। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जैसे हम ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे लगाते हैं। अब यहाँ पाकिस्तान लगाता है सीमा, यहाँ पाकिस्तान लगाता है, तो इसको 24 डिग्री गुजर जाती है कुछ किलोमीटर की, इसलिए भारत पाकिस्तान के मध्य में कौन सी डिग्री है? 24 डिग्री। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा नहीं यार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 24 डिग्री समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। कहां पर है? कच्छ में। गुजरात के कच्छ में जब वो लगा था उसके हिसाब से मेरे साथ कराया होगा ये कहीं। मैंने आपको ज्योग्राफी भारत का इंट्रोडक्शन कराया हो तो कराया होगा, हाँ तब लिखवाया होगा। 17 डिग्री वियतनाम के मध्य में, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के मध्य, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के मध्य। ठीक है, लगाओ इसको। तो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन लगाने में? तो पढ़े हुए इसलिए लगा रहा है। अच्छा, सारा कुछ पढ़े हुए। हाँ देखो लगाइएगा सर, लगाओ। ये कह रहा एशियन टाइगर में कुल 4 देश आते हैं, वह है तो दक्षिणी कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है, सिंगापुर है, यानी कि ई ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। एशियन टाइगर का मतलब क्या? वैसे देश जो क्या कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर रहे हैं, एकदम में इनकी जो मतलब विकास है या डेवलपमेंट क्या हो रहा है, एकदम बहुत तेजी से हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से एशियन क्या बोलते हैं इनको? टाइगर कह देते हैं। टाइगर मतलब देखा, टाइगर काफी तेज भागता है, उसी के हिसाब से है, तो बहुत तेज भागने वाले देश है। अब वो कह रहा है मंगोलिया की राजधानी का नाम बताओ क्या है? मंगोलिया की राजधानी, तो मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी सर? उड़ान बटोर। अब देखो उड़ान बटोर जब मिस्टेक हो गया तो उड़ान बटोर ऑप्शन बी ऑप्शन है। बीजिंग चाइना की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। उसी हिसाब से क्या बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सर? राइट माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये हो जाएगा। अपने को चेक करो कितने सही जा रहे कितने गलत जा रहे, अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थलबद्ध देश है? मंगोलिया, लाओस, जॉर्डन, सभी है। मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में मंगोलिया है। देखिए ये इसमें जो मंगोलिया भी स्थलबद्ध लैंडलॉक कंट्री है, साथ में लाओस भी है और जॉर्डन भी है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो आसियान कंट्री आती है, जिनमें 10 देश आते हैं, उनमें उन 10 देशों में से एकमात्र देश जो क्या है लैंडलॉक है, वो कौन सा? लाओस ही है। ये बताए थे आपको, धारणा यही प्रश्न बार बार आता है। और जॉर्डन तो ये आता है मिडिल ईस्ट में, कहाँ आता है? मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आता है, तो जॉर्डन भी क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर कौन सी झील थी? मृत सागर। कौन सी थी? हाँ, डेड सी लेक थी। ठीक है, डेड सी लेक हो जाएगी वो। अब नेक्स्ट में मंगोलिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है? कजाकिस्तान से नहीं लगती। ठीक है, मैंने बताया था आपको, रूस से लगती है, चाइना से लगती है, लेकिन कजाकिस्तान से नहीं लगती। बीच में चाइना आ रहा था, बीच में बताया था मैं आपको, इधर कजाकिस्तान था, इधर मंगोलिया था, हल्का सा झाँक रहा था चाइना। बताया था नहीं? बताया था। अब आपको बताया था, यही प्रश्न तुम्हारे पेपर में इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है।
कि बताइए कजाकिस्तान से मतलब मंगोलिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है, तो किससे नहीं लगती है? कजाकिस्तान से नहीं लगती है, ध्यान रखना। कजाकिस्तान के बारे में विशेषता बताई थी आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इस तरह देश कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा जी। हाँ, इसे लगाइएगा सर। लगाइए सर इसको। देखो क्या कह रहा है, जापान की राजधानी का नाम क्या है? जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है, ठीक है। उड़ान पटल समझ में आ गया? मंगोलिया की है, मनीला फिलीपींस की है, संगाई चाइना का सबसे बड़ा शहर है। चाइना का क्या है? सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को। और उगते सूर्य का राज्य किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश। किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को। और मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। दोनों को ध्यान रखना है आपको। तो उगते सूर्य का देश सर किसे कहेंगे? ये हो जाएगा जापान। अब जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताओ। ओसाका को, टोक्यो को, क्योटो को या हिरोशिमा को? बताओ किसे कहते हैं? क्योटो को। किसे कहते हैं? क्योटो को। क्योटो में सर्वाधिक वस्त्र का क्या है, मतलब व्यवसाय है या उद्योग है, इसलिए क्योटो क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल भी नहीं हुआ था, तो क्योटो को हम क्या बोलते हैं? इसका जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहा जाता है। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, परमाणु बम, अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है? ये टोक्यो इसकी राजधानी है। क्या है? टोक्यो राजधानी है। ओसाका में क्या होता है बताओ? ओसाका में क्या होता है? ओसाका मतलब वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ओसाका। हिरोशिमा नागासाकी आपने पढ़ाए थे आपको, तो हिरोशिमा नागासाकी दोनों जो है वो परमाणु बम गिराए गए थे, उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट लगाइएगा, बताओ। ये आ गया, देखो फिर पूछ रहा है वही, लगाइएगा। 1997 में, है ना, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का विषय क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का विषय था ओजोन परत को छिद्र करना, छिद्र को रोकना था। ओजोन परत को छिद्र करना, रोकना होता था, इसका रोकना है, ठीक है। इसके साथ में पर्यावरण की रक्षा करना और कार्बन को कम करना, यानी सभी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ध्यान रखना है। हाँ, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक जो बम गिराया गया था, यूरेनियम से बना परमाणु बम, कब गिराया गया था? अब देखो, एच आएगा, फिर आता एन आता है, इसके बाद 6 अगस्त हो जाएगा। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त को। उसके बाद तेरा नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त 1945। इसे याद करने का तरीका क्या है? एच और एन। पहले एच आएगा, फिर हाँ वो तो याद हो ही जाएगा। फैटमैन बाद में बनेगा, लिटिल बॉय पहले बढ़ जाएगा। लिटिल बॉय छोटा, फैटमैन बड़ा, मोटा हो जाएगा, तो उसके बाद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस बीच लग जाएगा। नेक्स्ट लगाइएगा, देखो सोगारू जल संधि। सोगारू जल संधि के बारे में बताइए सर। सोगारू जल संधि के बारे में। सोगारू जल संधि जो जापान और उत्तर कोरिया के मध्य में है, होक्काइडो और होन्शु द्वीप के मध्य में, फिलीपींस और ताइवान के मध्य में, इंडोनेशिया होता है, मतलब किसके मध्य में? बी ऑप्शन है, होक्काइडो और होन्शु द्वीप के। जापान के 4 सबसे बड़े द्वीप बताओ कौन कौन से हैं? तो कौन सा बजाएगा बताओ? एक है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, है ना, शिकोकू क्यूशु। तो ये देखो होक्काइडो है, ये होक्काइडो है, और ये क्या? होन्शु है। इन दोनों के मध्य में कौन सी जल संधि है सर? क्या बोला? सोगारू। सोगारू जल संधि किन दो के मध्य में है? इनके मध्य में। दुनिया में लगभग 3800 या 3900 द्वीप समूह किसके पास? जापान के पास में, जिनमें से 4 जो द्वीप हैं इसके, जो बड़े द्वीप हैं, ठीक है। शिकोकू, ये हो जाएगा। देखो नेक्स्ट कर रहा है वो कांटी मैदान। कांटी मैदान जिस देश में है वो देश है जापान। कांटी मैदान कहाँ है? जापान में। अब इसको थोड़ा सा देखो मैंने नोट नहीं करवाया, तब आप नोट कर लो कहीं पर भी कि कांटी का मैदान कहाँ पड़ता है सर? जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ जाएगा? जापान में। कांटी का मैदान कहाँ पड़ता है? जापान में। जापान का फुकुशिमा बिजली पर जो दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी बताओ? फुकुशिमा, है ना, 2011 के 12 मार्च 2011 ही था, ठीक है। तो जापान का फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना कब हुआ था? और जापान जो 3 परमाणु बम मान लीजिएगा, उसको सह करके भी आज भी विकसित है, डेवलप्ड है। इसका रीजन क्या भाई? उनके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत हैवी है, एजुकेशन बहुत अच्छा है जापान के पास में, इसलिए क्या वो इतना डेवलप है। क्यूराल द्वीप समूह किस देश के मध्य विवादित है? जापान और रूस के मध्य में। तो रूस के मध्य में विवादित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्यूराल द्वीप समूह, मैं तो आपसे हर बार ही पूछ रहा था क्यूराल द्वीप के बारे में, ये हो जाएगा, ठीक है। बताइए नेक्स्ट लगाओ इसमें, क्या कह रहा है? बड़ा लंबा हो गया। मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश है? मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश है सर? 17 देश, ठीक है। लगा दो 17 देश हो जाएंगे। 17 देशों के नाम पता कौन कौन से हैं? बताओ।
देखो कौन कौन से हो जाएंगे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, फिलीपींस, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। ठीक है, कितने देश है? 17 देश। कितने देश हो जाएंगे? 17 देश हो जाएंगे। 17 देश के 17 से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लगाओ इसको। क्या कह रहा, अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? तो अरब प्रायद्वीप में 7 देश आते हैं। ठीक है, अब 7 देश हैं, सातों को बात समझो। देखो 7 देश कौन कौन से हैं, तो इस तरह से कुछ अरब प्रायद्वीप में मिलता है हमको, देखने को ऐसे मिलता है। तो एक तो क्या हो जाएगा, सऊदी अरबिया हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये यमन है, ये ओमान है, ये यूएई है, कतर है, बहरीन है और कुवैत है। ये अरब प्रायद्वीप में 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7 देश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ये मैप को थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ, मैप के हिसाब से किया कर तो आंसर आ जाएगा। बताओ इसके बारे में। तुर्की की राजधानी का नाम पूछ रहा है वो, तुर्की की राजधानी। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? अंकारा है। ठीक है, दमस्कस की राजधानी बताओ। दमस्कस। और बेरूत किसकी राजधानी है? बेरूत। और निकोसिया किसकी राजधानी है? बताओ। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया है, बेरूत लेबनान की राजधानी है, और दमस्कस किसकी राजधानी बताओ? सीरिया की। किसकी राजधानी है? सीरिया की। लेकिन तुम बता नहीं पा रहे हो, अभी जैसे रिकॉल करवा रहे हो तो तुम भूल रहे हो। दमस्कस की है, सीरिया की। ठीक है, चारों को ध्यान रखो ना इसमें। अब देखो ये तो लगा सब बच्चों ने पढ़ा ना इसको, तो सब लोगों ने ये क्लास ली, मुझे लगता है मिडिल ईस्ट वाले तो है, उसके हिसाब से अंगारा हो जाएगा। अंतोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तुर्की में। अंतोलिया पठार कहाँ स्थित है? तुर्की में। थरेस की राजधानी का नाम इस्तांबुल है। क्या हो जाएगा? इस्तांबुल हो जाएगा। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? किस्तुनतुनिया। क्या नाम है? किस्तुनतुनिया। किस्तुनतुनिया किसका मतलब राजधानी हुआ करता था? ओटोमन साम्राज्य का। तो ओटोमन साम्राज्य जो था उसमें हाया सोफिया जो है वो मस्जिद है। बताओ इसको, बताओ। बॉस्फोरस जल संधि के बारे में बताओ। बॉस्फोरस जल संधि देखिएगा, देखो बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है थरेस और अंतोलिया को, या काला सागर और मरमरा सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को, उत्तरी कोरिया और इंग्लैंड से को। सुनो, इसमें ऑप्शन नंबर ई कर दो। और ऑप्शन नंबर ई में क्या? थरेस और अंतोलिया को जोड़ती है, काला सागर और मरमरा सागर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई कर दो। ठीक है, क्योंकि इसमें लेकिन देखो ये जोड़ती है, जिससे मतलब इसमें क्या आएगा? अलग करती है, जोड़ती है, ऐसे प्रश्न दे देता है। वैसे ई ऑप्शन लगा सकते हो, फिर भी क्या लगा सकते हो? थरेस और अंतोलिया को या काला सागर अमरवाला, तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। सुनो, हाँ अब बताओ नेक्स्ट बताइएगा। बॉस्फोरस जल संधि अलग करती है, बॉस्फोरस जल संधि अलग करती है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? थरेस और अंतोलिया, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ जोड़ रही है किसको? काला सागर और मरमरा सागर। पानी को जोड़ते हैं, स्थलीय भाग को अलग करते हैं। इसके साथ हम इसे रिलेट कर लेंगे, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लगाइएगा। एशिया और यूरोप कौन सी जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? एशिया और यूरोप के कौन सी जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? एशिया और यूरोप। ठीक है, पाक जलदमरू के द्वारा। देखो पाक जलदमरू के द्वारा तो भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। डोबर जल संधि के द्वारा, बॉस्फोरस जल संधि के द्वारा और हारमुज जल संधि के द्वारा। तो ध्यान रखना इसमें सी ऑप्शन है, क्योंकि इसी से यूरोप और क्या हो रहा है? एशिया अलग हो रहा है। सी ऑप्शन सी, हाँ सी ऑप्शन सी, बॉस्फोरस जल संधि के द्वारा। अरे तो हमें दिमाग से सोचो ना, जैसे एक तरफ यूरोप हो गया, अंतोलिया वाला जो मतलब थरेस वाला भाग था, और एक तरफ क्या हो गया? अंतोलिया हो गया। अंतोलिया किसमें आता है? एशिया में, और थरेस किसमें आता है? यूरोप में। और वहीं पर क्या लग रहा है? हाँ, बॉस्फोरस जल संधि। तो बॉस्फोरस जल संधि कर रही है, तो उसे लगा दो। दिमाग के साथ सोचो, उससे कम से कम, इसमें क्या दिक्कत है? अब खाड़ी देश में कितने आते हैं? खाड़ी देश 8। कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। खाड़ी देश कितने हैं? 8 है। अब 8 कौन कौन से लगाओ? ये 8 देश आएंगे। देखो ये खाड़ी ये वाली मानी जाएगी, जिसे बोलते हैं फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में देखो, एक तो ओमान आएगा, यूएई आएगा, कतर आएगा, बहरीन आएगा, सऊदी अरबिया आएगा, कुवैत आएगा, इराक आएगा और ईरान आएगा।
हाँ ईरान से। तो टोटल देश कितने, 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 8 देश। तो आप बता सकते हो कितने हो जाएंगे, 8 देश हो जाएंगे। एशिया माइनर में तुर्की का कितना प्रतिशत भाग आता है? एशिया माइनर में कितना आता है, 97%। कितना आता है, 97%। 3% जो है वो किसमें आता है, यूरोप में। किसमें आता है, यूरोप में आता है। एशिया माइनर में कितना आएगा, तो पता नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लगाइएगा। साइप्रस की राजधानी का नाम बताओ क्या? निकोसिया है। क्या है, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी का नाम, साइप्रस की राजधानी नाम निकोसिया है। बताओ दमस्कस किसकी राजधानी है? सीरिया की। अंकारा किसकी है? और तेहरान, तेहरान किसकी है? ईरान की है। किसकी है? ईरान की है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, भारत में है ना, रूस में है या जापान में है? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चाइना की सीमा पर स्थित है। मंगोलिया चाइना की सीमा पर स्थित कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? गोबी मरुस्थल हो जाएगा। उसके हिसाब से क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लगाओ। लगा, बताओ सीरिया की राजधानी का नाम क्या है? सीरिया की राजधानी का नाम दमस्कस है। क्या हो जाएगा, दमस्कस। अभी जस्ट बताया, दमस्कस हो जाएगा। बेरूत किसकी राजधानी है? बेरूत तो लेबनान की है। निकोसिया किसकी है? साइप्रस की है। अंकारा किसकी है? तुर्की की। अंकारा किसकी राजधानी है? तुर्की की हो जाएगी। हम लगा सकते हैं इसको। तो इसका मतलब दमस्कस किसकी हो जाएगी? सीरिया की राजधानी हो जाएगी। सीरिया कभी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, लेकिन वो क्या हो गया, रूस और यूएसए के चक्कर में पिटा गई, और ये क्या हो गए, बर्बाद हो गए। क्या हो गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बताइए कोबानो शहर कहाँ का है? सीरिया का। हाँ, कोबानो शहर कहाँ का है? सीरिया का, है ना। और कुर्द जनजाति जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीरिया का शहर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। इजराइल नहीं है, फिलीपींस नहीं है, जॉर्डन नहीं। अब जो बोला पलमायरा कहाँ पर स्थित है? पलमायरा कहाँ स्थित है, जिसे आईएस आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया गया है? सीरिया। पलमायरा में हिंदू मंदिर था, जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था, लेकिन इसे क्या आईएस आतंकवादियों ने उड़ा दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लगाओ इसको, लगाओ। क्या कह रहा है? लेबनान की राजधानी का नाम बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगी। दमस्कस सीरिया की है। निकोसिया साइप्रस की है। अम्मान बताओ किसकी है? अम्मान किसकी राजधानी है? अम्मान किसकी राजधानी है, बताओ। अम्मान किसकी राजधानी? जॉर्डन की है। किसकी? जॉर्डन की हो जाएगी। मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश जहां ईसाई अधिक रहते हैं, लेबनान। मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश जहां ईसाई अधिक रहते होगा, लेबनान हो जाएगा। लेबनान हो जाएगा। ठीक है, लेबनान का बेरूत बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? निःशुल्क बंदरगाह है, शुल्क बंदरगाह है, इनमें से कोई नहीं। निःशुल्क है। ऐसा है, निःशुल्क मतलब ज्यादा टैक्स नहीं लेता, बहुत कम टैक्स लेता है, तो निःशुल्क बंदरगाह है। हाँ, तो वो निःशुल्क है। ठीक है, ज्यादा शुल्क नहीं लेता है, वो निःशुल्क ही है। लगाओ इसको। अब क्या इजराइल के संबंध में क्वेश्चन है? इजराइल वाला लगाओ। इजराइल के संबंध में क्वेश्चन है, लगाइएगा। लगाइएगा। और जल्दबाजी नहीं करो, क्वेश्चन ये देखो सही कितने हो रहे हैं, ये देखो पहले करके ध्यानपूर्वक। इजराइल की सीमा किन के साथ नहीं लगती है? लेबनान के साथ लगती है, सीरिया के साथ लगती है, जॉर्डन के साथ लगती है, मिस्र के साथ लगती है। यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएंगे? सभी। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर ये कर दो, अब सही है, लगती है मतलब वो नहीं, मिस्टेक हो गया है। इजराइल की सीमा किन के साथ लगती है? मतलब सभी के साथ लगती है। ठीक है, ध्यान रखना। किसके साथ नहीं लगती है? सऊदी अरबिया के साथ में। अगर यहाँ ऑप्शन होता सऊदी अरबिया तो वो राइट हो जाता। ठीक है, उसके साथ नहीं लगती है। इजराइल की राजधानी का नाम क्या है? जेरूसलम है। क्या हो जाएगा? जेरूसलम हो जाएगा, ध्यान रखना। अब बता रहे हैं वह कौन सा एकमात्र देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है? इजराइल कौन सा देश है? इजराइल आज भी अपने क्षेत्रफल को अगर विस्तृत कर रहा है, इसने अपने क्षेत्रफल को निश्चित नहीं किया है कि हमारा क्षेत्रफल ये रहेगा। इजराइल की स्थापना कब हुई है, बताओ। इजराइल की स्थापना 28/1948 को। इजराइल की स्थापना फिलिस्तीन शहर, फिलिस्तीन जो देश है उसके उसमें बंटवारा करके की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इजराइल का बंदरगाह किस सागर में स्थित है? इजराइल का बंदरगाह किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में भी है, लाल सागर, दोनों में स्थित है। क्योंकि दोनों से सीमा लगाता है इजराइल, तो दोनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट है इसमें। अब लगाओ इसको, लगाइए इसको। ये देखो, इजराइल कब अरब देशों से युद्ध करके 80% भाग कब्जा कर लिया है, बताओ।
कब युद्ध किया उसने? 1951 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1951। इजराइल ने सभी जितने भी देश थे इन सबको एक साथ बैठा दिया था, 6 देश थे लगभग उनको। जेरूसलम किस धर्म की पवित्र स्थल है? तो ईसाई का भी है, मुस्लिमों का भी है, यहूदियों का भी है, मतलब ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ है? बेतलहम में। कहाँ हुआ है? बेतलहम में हुआ है। रामल्ला किसकी राजधानी है? तो फिलिस्तीन की राजधानी है। तेल अवीव क्या इजराइल का सबसे बड़ा शहर है? तेल अवीव क्या है? इजराइल का सबसे बड़ा शहर है, बताया था आपको, ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा इजराइल से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है? तो ध्यान रखना है, गाजा भी कर रहा है, फिलिस्तीन भी कर रहा है। हाँ, इसमें सी ऑप्शन कर दो, सी क्या हो जाएगा? सी, यानी गाजा भी कह रहा है स्वतंत्रता की मांग करने के लिए और फिलिस्तीन भी कह रहा है। दोनों के मध्य विवाद चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में क्या विवाद चल रहा है? अब कह रहा है बेलिंगबाल तथा सिनेगार किसका पूजा स्थल होता है? यहूदियों का। किसका होता है? चर्च ईसाइयों का होता है, मस्जिद मुस्लिमों का होता है। उसी तरह से जो सिनेगार होता है वो क्या होता है? ये तो बेलिंगबाल दुनिया का सबसे प्राचीनतम सिनेगार है, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा सर? जेरूसलम में। हो जाएगा जेरूसलम। और जेरूसलम किसकी राजधानी है? इजराइल की राजधानी। किस राजधानी है? इजराइल की राजधानी है। इसे हम लगाते हैं हिसाब से, लगाओ इसको, बताओ। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी का नाम क्या है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। रियाद किसकी राजधानी है बताओ? सऊदी अरबिया की। साना किसकी है? यमन की। मस्कट किसकी है बताओ? बताओ, ओमान की। किसकी है? ओमान की। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट माना जाएगा बताओ? अम्मान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? ये पूछ रहा है, स्थलबद्ध है। जॉर्डन है। लेबनान भूमध्य सागर से सीमा लगाता है, सीरिया भूमध्य सागर से सीमा लगाता है, साइप्रस तो पूरा का पूरा भूमध्य सागर में ही है क्या नहीं? तो यह कौन सा जॉर्डन नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? जॉर्डन नहीं होगा। जब पढ़ाते तो ध्यान क्यों नहीं देते हो? उस समय ध्यान रखा करो ना सारी चीजों का। अरे लिखने की जरूरत है, पूरा पढ़ाया नहीं है, लिखने की जरूरत है। बताओ इसको, बताओ। देखो, सऊदी अरब की राजधानी का नाम क्या है? रियाद है। क्या? रियाद। साना किसकी है? यमन की। मस्कट किसकी है? ओमान की। अबू धाबी सऊदी अरबिया। अबू धाबी, हाँ, यूएई की राजधानी। क्या है? यूएई की राजधानी। हज यात्रा के लिए सऊदी अरब कौन से शहर प्रसिद्ध है? मक्का और मदीना, दोनों शहर प्रसिद्ध है। मतलब मक्का में जन्म हुआ है, मदीना में मृत्यु हुई है। तो अगर इन दोनों स्थलों को कोई व्यक्ति घूम लेता है इस्लाम में तो उसमें क्या माना जाता है? हज यात्रा, मतलब उसे कहते हैं। तो जेड्डा शहर कहाँ स्थित है? तो जेड्डा शहर हम कहेंगे ये औद्योगिक शहर है। ये सऊदी अरबिया का क्या औद्योगिक शहर है? जेड्डा क्या है? सऊदी अरबिया का। इसे लिख लेना, जेड्डा बहुत पूछा जाता है पेपर में, एसएससी वाले में पूछा गया है। जेड्डा शहर क्या है? औद्योगिक शहर है सऊदी अरबिया का। जेड्डा क्या है? सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया क्या है? एक औद्योगिक शहर है जेड्डा। ठीक है, जेड्डा एयरपोर्ट से ही मक्का जाते हैं। मक्का में सीधे एयरपोर्ट नहीं है, मक्का जेड्डा से ही क्या होते हैं, सब लोग जाते हैं, तब जाते हैं हम जेड्डा। लगाओ इसको सर, बताओ यमन की राजधानी का नाम क्या है? यमन की राजधानी साना है। क्या हो जाएगा? साना। हाँ, तो यमन की राजधानी साना है। मस्कट ओमान की है। अबू धाबी बताओ किसकी है? यूएई की। बगदाद किसकी है? इराक की। बगदाद किसकी हो जाएगी? इराक की हो जाएगी। बाब अल मंदेब जल संधि है। बाब अल मंदेब जल संधि यमन और जिबूती के बीच में है। ठीक है, और एशिया तथा अफ्रीका को अलग करती है कौन सी? एशिया तथा अफ्रीका को अलग करती है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर जो वो एशिया, मतलब इसको अफ्रीका को यूरोप को अलग करता है, बताएंगे आगे। ठीक है, जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर हो जाएगा। बास्फोरस भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। हारमुंज ये फारी देशों के मध्य में है। ठीक है, हारमुंज जल संधि पर किसका अधिकार है बताओ? हारमुंज जल संधि पर किसका अधिकार है? ओमान का। ये लिखवाए थे आपको। और ये किसके? ये जब फारस की खाड़ी में घुसती है तो उस समय शुरुआत ही पड़ जाती है, इस पर ये नियंत्रण करके रखता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बताओ ओमान की राजधानी का नाम? ओमान की राजधानी का नाम मस्कट है। क्या हो जाएगा? मस्कट। दोहा किसकी है? कतर की। अबू धाबी यूएई।
पनामा एक नहर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तुम्हारा पनामा एक देश है उसके मध्य में है, तो जो मतलब हिंद प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो वो कौन सी हो जाती है? वो पनामा है। ठीक है, आगे आएगा। हार्मुज जल संधि अलग करती है किसको बताओ? हार्मुज जल संधि अलग करती है ओमान को, यूएई को, यमन और जिब्रूती को, सिंगापुर, इंडोनेशिया को। कैसे करेंगे? ए ऑप्शन। हाँ, कैसे करेंगे? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लगाइएगा सर, बताओ। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि है हार्मुज जल संधि। क्या हो जाएगी? हार्मुज। बाब अल मंदेब किसको अलग करती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को। सुनो, इसे रिपीट करो, समझो अच्छी तरीके से। बाब अल मंदेब जल संधि जो है, बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को और अदन की खाड़ी को अलग करती है। बास्पोरस जल संधि जो है वो काला सागर और मरमरा सागर को अलग करती है या जोड़ती है। हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और नीचे अरब सागर के मध्य में है। मलक्का स्टेट जो है वो क्या, वो हो जाएगा आपका अंडमान सागर, और इधर अगर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, तो जावा सागर को अलग करती है, तो ये क्या हो जाएगी? मलक्का वाली हो जाएगी। तो चारों हमें ध्यान रखनी, चारों के हिसाब से हो जाएगा। लगाओ इसको। यूएई की राजधानी का नाम बताओ। यूएई की राजधानी का नाम क्या? अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है, दुबई इसका एक राज्य है। शाहजहां यहाँ पर भी एक शहर है। मस्कट किसकी राजधानी है? सीरिया की है। किसकी है? ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, भूमध्य सागर का द्वीप है सिसिली, सबसे बड़ा भूमध्य सागर का द्वीप है। सार्डिनिया दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा? साइप्रस है। तो ये क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये बताए थे आपको, ये पूरा हो गया था। ठीक है, जाता नेक्स्ट बताइएगा। ये तो कतर की राजधानी का नाम क्या है? कतर की राजधानी का नाम दोहा है। क्या है? दोहा है। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की है। और बहरीन एक देश है। पनामा भी एक देश है। कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। इसे देखो, 2022 का वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ कराया गया था? कतर में। कतर की राजधानी दोहा में। कहाँ कराया गया था? किसके बारे में? बहरीन की राजधानी का नाम पनामा। नहीं नहीं नहीं, पनामा एक देश ही है ना। बहरीन की तो बहरीन ही है ना, बहरीन सिटी। बहरीन की राजधानी का नाम क्या तो गया है? मनामा। अच्छा, मैं पनामा कह रहा हूँ, ये पनामा है कि मनामा है? पनामा। सुनो, ये मनामा है। सुनो सुनो, पनामा, पनामा तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, पनामा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? मनामा कह रहा है। तो बहरीन की राजधानी का नाम क्या? मनामा। ठीक है, बहरीन की राजधानी का नाम क्या? मनामा हो जाएगा, मनामा। ठीक है, दोहा किसकी है? कतर की। कुवैत सिटी कुवैत की। मस्कट किसकी है? ओमान की। मस्कट किसकी है? ओमान की। लगाओ इसको। कुवैत की राजधानी का नाम क्या है? हाँ, कुवैत की राजधानी का नाम कुवैत सिटी है। यह बता रहा विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है, विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा येन है, बहरीन है, कुवैत दीनार। कुवैत दीनार बहुत महंगी है। हाँ, ठीक है, बहुत महंगी है। लगाओ इसको, लगाओ। इराक की राजधानी का नाम क्या है? इराक की राजधानी का नाम बगदाद है। तेहरान किसकी है? ईरान की है। काबुल किसकी है? अफगानिस्तान। रियाद किसकी है? सऊदी अरबिया की। किसकी है? सऊदी अरबिया की। बताओ, ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। दोहा किसकी है? कतर की। बगदाद इराक की। रियाद सऊदी अरबिया की। दस्तलूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? ईरान में। कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की प्राचीन सभ्यता थी? इराक की। किसकी है? इराक की है। ठीक है, धारणा इराक में आ जाएगी। इसे लगाओ। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बताओ, क्या हो जाएगा? बिश्केक है, दुशांबे है, अस्ताना है, ताराकद है। क्या? कजाकिस्तान पूछ रहा है। नूर सुल्तान है। क्या? तो नूर सुल्तान इसमें दिया नहीं है, तो अस्ताना का नया नाम है नूर सुल्तान। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अस्ताना का वर्तमान नाम क्या है? नूर सुल्तान। क्या कर दिया? नूर सुल्तान। तो हम ये कह सकते हैं सर, देखो यहाँ पर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर स्टेपी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में। कहाँ पाया जाता है? कजाकिस्तान में। सर व आमू नदियां गिरती है। सर और आमू नदी जो है वो गिरती है कहाँ पर? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, कैस्पियन सागर में। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। ये हो जाएगा। नदियों के बारे में पढ़ाया नहीं है, आगे आगे बता देंगे, यहाँ पर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? बताओ, उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम ताशकंद है।
ताशकंद समझौता भी हुआ था, उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। तो ताशकंद कहाँ दिया? ताशकंद, ताराकंद दे दिया है ना। उज्बेकिस्तान में ताशकंद है, ठीक है। जब मिस्टेक दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अशखाबाद है। अरल सागर है कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या तजाकिस्तान में, पूछ रहा है वो, मतलब अरल सागर। तो अरल सागर जो है ना, इन दोनों के मध्य में हो जाएगा, ये ऑप्शन है, ठीक है। अरल सागर दुनिया की एकमात्र ऐसी झील है जो सूख गई है वर्तमान में, इसका पानी सूख गया, तो उसको अलग ये दोनों में जवाब हो जाएगा। रूस ने नहर बना करके पानी क्या सूखा लिया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का नाम बताओ। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद है, क्या हो जाएगी? अशखाबाद हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, बताओ तापी परियोजना कहाँ पर है? हाँ, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, यानी ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी के हिसाब से लग जाएगा, ये लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तापी परियोजना। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो दुशांबे राजधानी है, दुशांबे राजधानी है किसकी है बताओ? दुशांबे किसी किर्गिस्तान की है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बताओ इसका किर्गिस्तान की राजधानी का नाम क्या है?